वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत बिरादरान इस्लाम, 15वीं शाबान का दिन है आज। गुज़िश्ता शब 15वीं शाबान की शब थी, रात जिसे लैलतुल बरात भी कहा जाता है, नजात की रात। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पे आज की रात की बरकतों का बयान फरमाया है, जो रात गुजर गई। और ठीक इसके बाद रमजान शरीफ में लैलतुल क़द्र की रात थी। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को 5 रातों में छुपा दिया है। कै रातों में बताया नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सूरह क़द्र है ना, तो लैलतुल क़द्र को अल्लाह ने 5 रातों में छुपा दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि 27 रमजान लैलतुल क़द्र है। 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातों में तलाश करो। क्या हुक्म है? तलाश करो, खोजते रहो। तलाश करोगे 5 रातों में तो एक रात तुमको मिल जाएगी। और लैलतुल बरात को जाहिर फरमा दिया। लैलतुल क़द्र को 5 रातों में छुपा दिया। जो चीज छुपी हुई होती है उसको तलाश करने में बड़ी मोहब्बत की जरूरत होती है। और ये कौन तलाश करते हैं? जो अल्लाह वाले हैं। तलाश कौन करते हैं? जिनको अपने रब से मोहब्बत है, अपने नबी की उल्फत है, नबी के रास्तों से प्यार है, नबी की तकलीद से प्यार है, नबी के पीछे चलने से इनका मोहब्बत है, वही लोग तलाश है। वरना सारी रातें तो आम रातें हैं। रात और दिन, शायर कहता है सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। रोज सूरज निकलता है, डूबता है, दिन होता है, रात होती है। हमारी उम्र इसी में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती?
बचपने से आदमी जवान होता है, जवान से धीरे धीरे बूढ़ा होता है। जब बचपना आता है तो सोचता भी नहीं कि हम जवान हो जाएंगे, और जब जवानी मिलती है तो सोचता है कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान हैं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब बुकराती खत्म हो जाता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सोचता नहीं है कि ये जवानी खत्म होने वाली है। ये जवानी जो आ रही है आजकल, देखते हैं आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, हम आप सब, उसके जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है और हर एक दिन वो मौत के करीब जाता है। तो जिस रोज बच्चे पैदा हों, कुछ गरीबों को खाना खिला के उनकी दुआएं बच्चों को दिलाओ कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इसलिए कि अल्लाह भूखे प्यासे और मिस्कीन की दुआ कबूल फरमाता है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि लैलतुल बरात और लैलतुल कद्र, अल्लाह ने लैलतुल कद्र को 5 रातों में छुपा दिया। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो 5 रात ही इबादत करें। कोई एक रात तो होगी जिसमें तू मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। लैलतुल बरात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी नेमतों के खजाने खोल के रखता है। नेमतों के खजाने और आसमान दुनिया पे नाजिल होता है। अर्श की बुलंदियों से उतर के आसमान दुनिया पे नाजिल होता है और मगरिब की नमाज के बाद से लेके सुबह सादिक तक, फजर तक अल्लाह ऐलान फरमाता है, क्या मेरे बंदो, जो मांगना है आज की रात अपने रब से मांग लो। अब अपनी अपनी जरूरत हर आदमी जानता है, अपनी अपनी जरूरत हर आदमी जानता है। कोई रोजगार में तरक्की चाहता है, कोई दुकान में तरक्की चाहता है, कोई बीमार है तो शिफा चाहता है, कोई मुफलिस है तो मुफलिसी दूर करने की दुआ चाहता है। लेकिन एक चीज है जो सबके साथ है, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, वो चीज है इंसान का गुनाह। इंसान के गुनाह, जो हमसे गुनाह होते हैं, जो हमसे खताएं होती हैं, जो हमसे गलतियां होती हैं, उसमें गरीब और अमीर की कोई तमीज नहीं है। ये नहीं है कि गरीब गुनाह करेगा और पैसे वाले गुनाह नहीं करेंगे। पैसे वाले तो और बड़े बड़े गुनाह करेंगे, गरीब तो छोटा छोटा करता है। बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो गुनाह सबसे होते हैं और अल्लाह को सबसे प्यारी चीज क्या है कि बंदा गुनाह करे, बंदा गुनाह करे और उसकी बारगाह में तौबा करे, उसकी बारगाह में तौबा करे। अल्लाह हमसे गलती हो गई है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ इसको। तो जब वो झुक के मुझसे अपनी गलती का इकरार करता है तो मैं उसे माफ करता हूँ। ये जो रात गई है ये मग़फ़िरत की रात, किसकी रात है? मग़फ़िरत किससे मांगा जाता है? अल्लाह से, अल्लाह से मांगा जाता है। इसलिए कि हर आदमी अपने गुनाहों से खुद वाकिफ है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कुछ गुनाहें ऐसी हैं जो दुनिया जानती है और कुछ गुनाहें हम ऐसी करते हैं कि हम ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती, हम उसे छुपाते हैं। अल्लाह फरमाता है चाहे छुपे हुए गुनाह हो चाहे जाहिरी गुनाह हो, तू मेरी बारगाह में सजदा कर,
तू मेरी बारगाह में अपने गुनाह अपने खताओं की माफी मांग। तेरे गुनाह अगर पहाड़ के बराबर भी होंगे तो अल्लाह की रहमत उससे बहुत बड़ी है। उसके रहमत के समंदर का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तुम्हारे गुनाहों को धुल के साफ कर दे। वो रात गुजरी, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इस रात में मैं 2 आदमी को माफ नहीं करूंगा, चाहे वो जितना मांगे मुझसे माफ, सबको माफ कर दूंगा। 2 आदमी को, शराबी है माफ कर दूंगा, बदमाश है माफ कर दूंगा, गुनहगार है माफ कर दूंगा। लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं जिन्हें मैं माफ नहीं फरमाऊंगा। कौन? एक वो जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने बाप माँ को तकलीफ देता है, बाप माँ की फरमा बरदारी नहीं करता। अल्लाह फरमाता इस रात में उसको माफ नहीं करूंगा। दूसरा आदमी वो जो सूद खाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। बाकी तुम जैसे भी गुनाहगार हो उसकी बारगाह में झुक जाओगे तो वो माफ फरमा देगा। तो अल्लाह तो माफ फरमाने वाला है, माफी मांगने वाले कहाँ है? माफी मांगने वालों की तादाद कम है। लोग गुनाह करते हैं, जमा करते हैं, अपने रब से माफी नहीं मांगते, और अल्लाह सबको माफी की तौफीक भी नहीं देता है। एक बात और है, वो जिन बंदों को माफ करना चाहता है उन्हें बुला लेता है, जिनको माफ करना चाहता है उन्हें खींच के दूर से बुला लेता है, और जिन्हें माफ करना नहीं चाहता वो घर के बगल में भी होते हैं तो उन्हें आने की तौफीक नहीं देता है। याद रखिए, ये उसका करम है। ये सारी दुनिया उसी की सृष्टि है, उसी की तख्लीक है, उसी की बनाई हुई है। वो जिसे चाहता है जो मकाम अता फरमाता है। लेकिन ऐलान तमाम बंदों के लिए होता है। नहीं, अब मजबूरी ये है कि इसी शबे बारात में लोग हलवा भी बनाते हैं, तो बहुत लोगों को हलवा की खुशबू जाती है तो तकलीफ होती है। अरे बोलो ना भाई, चाले रोटी हलवा है तो लवंग इलाज दिले तर खुशबू बेरोए तो काऊ के भालो लगे और काऊ के खराब लगे। नहीं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, वजीर से, अच्छा वजीर बताओ, ये हमारे हाथ में, हम लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं होते? हाथे चूल होए ना गुरु गाय होए तो इसमें काय नहीं होता है। वजीर बड़ा फेर में पड़ा। बादशाह जिद्दी होते थे, वजीर चालाक होता था। तो सोचने लगा क्या जवाब दे। तो कहा हुजूर 3 दिन की मोहलत दी जाए, जवाब दूंगा। सुन रहे हैं आप? इसके आखिर में मजा आएगा आपको, बात समझ में आएगी आप। 3 दिन के बाद वजीर को फिर बुलाया। आया वजीर का, बताओ हथेली पे बाल क्यों नहीं होते? हुजूर मैं बता रहा हूँ, ये जितनी आवाम है, पब्लिक है, तो इन लोगों को आप देते हैं, आप देते हैं, तो देते आपका हाथ का बाल जो है वो खिस गया है। क्या करे वजीर भाई? वैसा सवाल, जैसा माने जैसा बादशाह वैसा मंत्री। आज भी तो यही हो रहा है ना, सब दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़े हुए, समझा के अपना ठीक कर रहे। बोलो है कि नहीं?
कहा हुजूर आप जो दिन रात लोगों को देते हैं ना, तो देते देते ये हथेली का बाल जो है वो घिस गया। अबे तो उन लोगों को क्यों नहीं है? कहा हुजूर उन लोगों को इसलिए नहीं है कि लेते लेते हो, आप जो देते हैं वो लेता है, तो लेने में उसका घिस गया है। कहा तेरे हाथ में, तो आप तो मेरे हाथ में दे के ही उसको देते हैं, तो मेरे हाथ में कहा बाकी लोग जो नहीं लेते उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर वो जो लेते देते देखते हैं ना, तो अफसोस में हाथ मलते हैं कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, इसलिए उनके हथेली के भी बाल। तो कुछ लोग हलवा बना के खाते हैं, कुछ हथेली मलते हैं। बात समझ में आ रही? मैंने कहा था कि आखिर में बात समझ में आएगी। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग हाथ मलते हैं। अबे पैसा हमारा, दुकान से हम खरीद के लाए, हमारी बीवी ने पकाया, तुमको क्या तकलीफ? तुम भी पकवा के खाओ ना, हम मना करने जा रहे हैं? नहीं आज क्यों पकाया? अबे कब पकाए? तेरे अब्बा जब मर जाए तब पकाए? तू ही दिन बता दे कबे रान्ना करूं, बोल जे दिने बोल भी सही दिने रान्ना करूं। अरे मीठा इसलिए पकाते हैं कि जो घर में पकता है वो पाक साफ होता है, जो दुकान से आता है उसके पाकी और सफाई की कोई गारंटी। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? तो जो पकता है वो साफ सुथरा पकता है, और साफ सुथरा पका के बुजुर्गों के नाम से फातिहा किया जाता है। बुजुर्गों के नाम से उसे सामने रख के और दुआ पढ़ी जाती है, कुरान अजीम की आयतें पढ़ी जाती हैं। उन अरवाह तैयबात को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अपने खानदान के तमाम लोगों को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम का सदका देते हुए उसका सवाब पहुंचाया जाता है। यही तो फातिहा है। तो अब लोग कहते हैं तब सामने काहे रख के करता है? अरे यार तो कहाँ रख के करें? बगल में। अरे हम फातिहा नहीं करते हैं। बोले तू भी करता है फातिहा? जब सामने खाना रहता है तो बिस्मिल्लाह करके खाता है कि नहीं? सामने रख के पढ़ना अगर मना है तो बिस्मिल्लाह तो तू पहले करता है, लुकमा बाद में जाता है। तू कहाँ से जाता है? सामने से ना पीछे रख के बोल देंगे खाना खाइए। लॉजिक क्या बोलती है हमें? अक्ल क्या कहती है? खाना सामने है और आप बिस्मिल्लाह कह के, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, है ना? अब बिस्मिल्लाह करके आप खाना शुरू करते हैं, तो खाना रख के आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ दिया, हमने अलिफ लाम मीम भी पढ़ दिया, हमने कुल या अय्युहल काफिरून भी पढ़ दिया, हमने मौज़तैन शरीफ भी पढ़ दिया, हमने कुल हुवल्लाह भी पढ़ लिया, हमने दरूद शरीफ भी पढ़ लिया। तो तूने अगर बिस्मिल्लाह पढ़ा अगर जायज है तो ये भी पढ़ना जायज। कहाँ रख? पीछे साइड में ऐसे लेके खाता है, बगल से। सामने रखना अदब है। सामने रखना क्या है? अदब है, इंसानियत का तकाजा है, इंसानों का तरीका है। आदमी की सृष्टि में है कि खाने वाली चीज सामने रखी जाए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए और फिर खाया जाए, और जब खा लिया जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना व हदाना मिनल मुस्लिमीन। इतनी बड़ी दुआ पढ़ी। तो खाने से पहले भी दुआ है और खाने के। अरे भाई जब प्लेट में रहे तो भी पढ़ो, और जब प्लेट साफ हो जाए तो तब भी पढ़ो। बात नहीं समझे? हम मीठा इसलिए बनवाते हैं कि पाक साफ हो के जो चीज बनेगी अल्लाह उसमें कबूलियत का शर्फ अता फरमाएगा, अल्लाह उसमें रहमतें अता फरमाएगा। लेकिन इससे भी तकलीफ है लोगों को, क्या किया जाए? तो आपको तकलीफ है तो आप मत करो, हमको काहे रोकते हो भाई? हम करते हैं।
सामने रखना हराम थोड़ी है, हराम है। किसी फतवे की किताब में लिखा है कि सामने हराम है, कहीं लिखा है कि शब बारात के दिन हलवा बनाना हराम है। दिन रात हलवा खाता नहीं खाता है। अगर हलवा हराम है तो हर जगह हराम होना चाहिए। शादी ब्याह में देखिएगा गाजर का हलवा मिलता है, ज्यादा करके लेके खाते हैं। फिर कौन पाबो ना पाबो এখন বিয়েতে পেয়ে গেছি 250 ग्राम मेरे दिया। शादी का खाना बहुत बेदर्दी से खाता है आदमी। भाई खाने ही के लिए गया है तो खाएगा, नहीं तो क्या करेगा? मुंह देखने गया है तो खाएगा, तो बढ़िया से खाएगा कि नहीं? तो शादी का गाजर का हलवा हलाल और शब बारात का हलवा हराम। बे शराब हराम है तो दुनिया के किसी हिस्से में पियो हराम हराम। जो जायज है दुनिया के किसी हिस्से में खाओ वो जायज। नए नए मौलवी, नए नए अकीदे, नई नई बातें सामने आती। बोलो आती हैं कि नहीं आती? सबसे पहला फितना जो है ना ये आसमान पे शुरू हुआ। कहाँ फितना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जब अल्लाह ने आदम को बनाया और उसदू ले आदम कहा तो पहला फितना शुरू हो गया, पहला इख्तिलाफ, पहला झगड़ा। इब्लीस ने कहा हम सजदा नहीं करेंगे। कहीं झगड़ा नहीं था, कहीं इख्तिलाफ नहीं था। फरिश्ते थे, इख्तिलाफ नहीं था। जन्नत थी, इख्तिलाफ नहीं था। दोज़ख था, इख्तिलाफ नहीं था। अर्शो कुर्सी थे, लौहो कलम थे। जमीन थी, आसमान था, बहरे ज़खार था, इख्तिलाफ नहीं था। सबसे पहला इख्तिलाफ किसने पैदा किया? इब्लीस अलैहि लानत। वो भी यहाँ नहीं, कहाँ पे? ऊपर में, आदम की बारगाह में। क्या वो जन्नत नहीं देखा था? जन्नत में तो आता जाता, दोज़ख को भी देखता, फरिश्तों को भी पढ़ाता, है ना? सब देखता था। नहीं देखा? जन्नत जानता है? जन्नत जहन्नम है। हम तो सुनते हैं, वो देखता था। और देखने के बाद भी सजदे ताज़ीमी से इनकार कर दिया अल्लाह ने। मरदूद बारगाह अल्लाह ने निकाल दिया। वो काना मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में। कुरान अजीम की आयत मुबारक है ना, उसने सजदे से इनकार किया और अल्लाह ने वो काना मिनल इनकार करने वालों में उसको कर। इख्तिलाफ की पहली जड़ वहीं से शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई है। तो आस्ते आस्ते यहाँ भी आ गया। जब आदम आए तो भी आया, आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया कि नहीं आया? और वहाँ से अल्लाह से कहा था कि मैं जाऊंगा तो ऐसे ही नहीं जाऊंगा, आदम से नहीं सका, इसके बेटों से बदला लूंगा, आदम की औलाद से बदला लूंगा। तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कभी उसको बहकारा, कभी उसको बहकारा। यू वसवे सोफी सुदूर नास मिनल जिन्नत वन्नास। दिल में वसवसा डालने वाले सिर्फ जिन्नात नहीं होते हैं, शैतान नहीं होता। आदमी भी कुछ ऐसे होते हैं जो दिलों में वसवसा डालते हैं। आदमी भी आदमी के दिल में वसवसा, उसको बैठा के समझाएगा, बैठा के। अभी तो एक नबी निकला है, उसका नाम है मोहम्मद इसराइल। क्या नाम है? हाँ भाई, वो कहता हम आखिरी नबी हैं, इसलिए मेरा कलमा पढ़ो। और उसके एजेंट भी हैं, उसके मानने वाले भी हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सब अल्लाह के मानने वाले हैं, इब्लीस के मानने वाले भी हैं, इब्लीस के मानने वाले भी। हाँ, ये मत सोचो कि सब हुसैन के मानने वाले हैं, यजीद के मानने वाले भी यहाँ हैं। ये मत सोचो कि सब मुस्तफा के मानने वाले हैं, अबू जहल के मानने वाले भी यहाँ हैं। ये मत सोचो कि सब खुदा परस्त हैं, बुत परस्त भी यही मौजूद। एक निकला है, बोलता है हम नबी हैं, उसका नाम है मोहम्मद इसराइल।
कहता हमारे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, वही लेके आते हैं, पता नहीं क्या लेके आते हैं। अब वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा होगा कि इब्लीस अलैहि लानत को देखा होगा, इब्लीस को देख के जिब्रील समझ गया होगा भाई अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी रहे तो उसपे भी कभी कभी सांप का गुमान होता है, तो अंधेरे में पड़ा हुआ है, तो शैतान को देख के जिब्रील समझ रहा होगा। बात नहीं समझ रहे, शैतान को देखता होगा और जिब्रील समझता होगा। और शैतान ने ना तो किसी को छोड़ा है ना किसी को, वो तो वादा करके आया है। अरे भाई वो तो पहुंच गया नमरूद के पास, और नमरूद को जाके कहने लगा आप अपने को खुदा बोलते हो। वकील साहब नमरूদের কাছে পৌঁছে গেল কে ইবলিস, ये बोलते थे আপনি নিজেকে খোদা বলেন, তো প্রত্যেক খোদার তো একটা নবী হয়, আপনার নবী কে? क्वेश्चन ठीक करे ना भूल करे, लॉजिकली क्वेश्चन। खुदा के लिए तो नबी होना जरूरी है, तो ये बताइए हजरत नमरूद आपका नबी कौन है? तो बोला कि এখন পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করতেছি এখনো কাউকে নবী করিনি। বলে কেন? বলে সেরকম লোক পাওয়া যাচ্ছে, নবী করার মতন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বলে আরে আমি ইবলিস, এবার আমার থেকে ভালো কাকে পাবে? আমাকেই নবুয়ত দিয়ে দাও না। তো নমরুদ বলল ঠিক আছে আমি আল্লাহ, আজ থেকে তুমি আমার নবী। হয়ে গেল। हाँ भाई ये किताब में लिखा है। उसने कहा कि तुम मेरे नबी हो। आज एक लोग पेची ठीक আছে ইবলিস তো এর থেকে ভালো আর নবী আমি পেতে পারবো না, तो नबी बना लिया उसको। एक मर्तबा नमरूद के हुकूमत में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं? বৃষ্টি হয় না, আনাজ হয় না। তো লোক সব এসে বললো হে খোদার কিছু করো, বৃষ্টি হচ্ছে না, তুমি তো খোদা, আনাজ না হলে খাবো কি? বললো আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা যাও, আমি ব্যবস্থা করছি। ওদের যাবার পরেই বললো নবী কোথায় আছো, হাজির হও। কি বলছে নবী? এই ইবলিস কোথায় আছে? আছো হাজির হও। চলে এলো। জি হুজুর। নবীর জন্য কি হুকুম আছে? আবে বৃষ্টি হচ্ছে না, কোনো ব্যবস্থা কর না, না হলে আমার খোদাই সব চৌপট হয়ে যাবে। আমার কাছে যারা খোদা মানে তারা এসেছিল যে বৃষ্টি হচ্ছে না, তো আল্লাহর কাজ তো বৃষ্টি করানো, আমি তো পারবো না। দেখ না কোনো ছলে বলে কৌশলে কিছু একটা বের কর না ভাই। বলো দূর, এ তো ছোট্ট কাজ, বৃষ্টি করানো। ও কি কাজ? আপনি বলে দিন কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হবে। ও সবাইকে ডেকে বলে দিল এই যাও, मैं खुदा हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कल रात अपने घर से कोई मत निकलना, बहुत बारिश होगी। सब आदमी खा पी के सो गया। खूब पानी बरसा, खूब बारिश हुई। बारिश कैसे हुई? इबलीस के जितने जुर्रियात थे, देखो आदमी से ज्यादा तादाद जिन्नातों, 10 गुना 20 गुना ज्यादा तादाद। वो अपने जुर्रियात को, अपने चेले चपंडे को, बाल बच्चे को, अपने खानदान को, सबको बुलाया और कहा कि अबे जमीन से ऊपर उड़ जा और वहीं से पेशाब कर। क्या बोला? इबलीस क्या बोला? हाँ ऊपर से पेशाब कर। अब उतनी जुर्रियात एक साथ सब पेशाब कर रही है तो धमाधम बारिश हो रही है। जब लोगों ने सुबह को दरवाजा खोला तो हर जगह से बदबू आ रही है। और जो फसल होने वाला था पेशाब से वो भी चौपट हो गया। तो नमरूद को जब पता चला कि ये पेशाब है तो फिर बुलाया नबी हाजिर हो। फिर नबी हाजिर हुआ। এই বৃষ্টির জন্য বলেছিলাম তোমাকে পেচ্ছাবের বৃষ্টি। তখন শয়তান খুব ভালো উত্তর দিয়েছিল,
बोल रहे नवरू सुने रखो, जे खुदाइर खुदा তুমি হও আর যে খুদাইর নবী ইবলিস হবে সেখানে পেচ্ছাবের বৃষ্টি হবে না তো গোলাপ পানির বৃষ্টি হবে। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कहा जिस खुदाई के तुम खुदा हो और इबलीस जैसा नबी हो वहाँ पेशाब नहीं बरसेगा तो गुलाब पानी बरसेगा। এই জন্য বাংলায় বলে যেমন রু তেমন তেমন, আপনারা বলুন আমি বলবো না, যেমন রু তেমন ফেরেশতা, তাই তো? तो लोग हैं इबलीस की जुर्रियात जिनको कभी खिचड़ा पसंद नहीं आता, कभी गरीब नवाज का देख पसंद नहीं आता, कभी हुसैन की शरबत पसंद नहीं आती, बोलो ना भाई, कभी अगरबत्ती पसंद नहीं आती है, कभी चादर पसंद नहीं आती है, कभी फूल पसंद नहीं आता है, कभी खुशबू पसंद नहीं आती है, कभी हलवा पसंद नहीं आता है। अबे तो हम जबरदस्ती कहाँ तुमको खिलाने जा रहे हैं? हाँ, अगर हमारे घर की खुशबू गई है और अच्छा लगता है तो आओ ना, तुम्हारे घर नहीं बना है तो हमारे यहाँ फातिहा वाला खाना। सुन्नियों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए कि ये हलवा बनाते हैं तो अकेले नहीं खाते, पड़ोसियों को बांट के खाते। तो शबे बारात ये नजात की रात है, जिसकी रात जो हमसे रुखसत हो गए हैं उनके लिए भी दुआ करें। आदम से लेके अब तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो लोग जमीन के नीचे आराम फरमा रहे हैं उनके लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करो, ताकि अल्लाह सबको एक बनाए और नेक बनाए। नेकी की दुआ मांगो, अल्लाह मुझे भी नेकी की तौफीक दे, मेरे आलो औलाद को भी नेकी की तौफीक दे, अल्लाह मुझे भी अपना खास बंदा बना के रख, मेरी औलाद को भी तेरे सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। शबे बारात इसलिए आता है, सिर्फ हलवा बना के खा के सो जाने का नाम शबे बारात नहीं है कि मौलाना साहब ने कह दिया है तो खाली हलवा बनाएंगे खाएंगे, नहीं। सबसे अहम है कि अपने नजात का परवाना हासिल करो, अपनी बख्शिश का परवाना हासिल कर लो, अपने रब की बारगाह में सर झुकाओ, अपने रब की बारगाह में खड़े हो। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है ना, ये हाथ कहाँ तक जाता है? कानों की लौ तक। अच्छा बताओ कान कौन पकड़ता है? कान के धरे जे भूल करे से तो बोलो ना यार, तो ये पांचों वक्त अपने भूल को स्वीकार कर रहे हैं हम अपने मालिक के सामने। फजर से जुहर तक जो हो गया है जुहर में माफ कर, कान पकड़ते हैं। जुहर से असर तक जो हो गया है कान पकड़ते हैं, असर से मगरिब तक जो हो गया कान पकड़ते हैं, मगरिब से इशा तक जो हो गया कान पकड़ते हैं। हाथ इसलिए उठाते हैं, हे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने हाथ उठाया अल्लाह अकबर कहने के लिए, तो इसलिए नहीं कि ये सिर्फ इबादत है, बल्कि इसलिए कि हमने सारी दुनिया से अपना हाथ उठा लिया है, तेरे तरफ अपने हाथ को हमने मुतवज्जे कर दिया है। मेरी दौलत मेरी नहीं है, मेरी इमारत मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है तेरा है, जो मेरा है उससे मैंने हाथ उठाया। तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह झुको। अल्लाह कल भी माफ करता था, आज भी माफ करता है, कयामत तक माफ करता रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो, तब होगा ना। बोलो ना भाई, कारखाना में हाजिरी होगी तब तो हफ्ता मिलेगा। आदमी रिटायर होता है तो दो चीज की उम्मीद रखता है जो उसके आंख से गायब रहता है, एक प्रोविडेंट फंड, दूसरा ग्रेजुएटी।
ग्रेजुएटी आपके हाथ में रहता है? प्रोविडेंट फंड देखा कभी? प्रोविडेंट फंड कहाँ रखा हुआ है? कौन बक्सा में बंद है? देखा? नहीं देखा ना? रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होने के बाद किससे उम्मीद है? प्रोविडेंट फंड से और ग्रेजुएटी से। तो जब दुनिया से रिटायर्ड होकर कब्र में जाओगे तो वहाँ के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी कुछ बना के रखा है? बोलो बोलो बोलो। ये भी गायब है, वो भी गायब है। ये इस मालिक के हाथ में है और नेकियां उस मालिक के हाथ में है। जब यहाँ से रिटायर्ड हो गए तो पीएफ और ग्रेजुएटी मिलेगी, और जब दुनिया से रिटायर होकर कब्र में जाओगे तो तुम्हारे अमाल जो तूने जमा कर रखे अपने रब के पास वो तेरे साथ जाएगा। इससे पहले कि रिटायरमेंट हो, अपने मालिक को याद करो, उसके सामने झुको, उसकी इबादत करो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।